हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। वो हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 4 है और सिंपल इक्वेशंस है। इसमें हमें कुछ नहीं है, हमें क्या गिवन होगा कि कोई लाइंस या कंडीशंस कुछ गिवन होंगी और उनको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें सिंपल इक्वेशन, वैसे ही चैप्टर का नाम है तो सिंपल सिंपल ही आएंगी, ज्यादा इतनी हैवी नहीं आएंगी। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं इक्वेशन क्या होती हैं, उसमें क्या चीज होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, जो हमारे इक्वेशन के अंदर होते हैं A to Z पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास आता है एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। ये कंडीशन होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक राजू है, उसकी एज इतनी है और 5 साल बाद बताओ, मतलब उसकी एज इतनी है, 5 साल बाद बताओ उसका एज का सम 30 है, तो बताओ वो उसकी प्रेजेंट एज क्या है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि जो उसकी एज है उसे एक्सलेट करना है। 5 साल बाद सम है ना 30, उसकी प्रेजेंट एज प्लस 5 साल बाद का दोनों अगर को हम सम करें तो 30 आता है। तो ये मेरी क्या बन गई है, एक इक्वेशन बन गई है। ऐसे ही हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन में से कंडीशंस निकालनी है और उनको अपने इक्वेशन में कैसे अप्लाई करना है वो देखना है। सिंपल, और कुछ नहीं करना है। जैसे कि द वर्ल्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी। ये जो वेरिएबल है इसे हम क्या कहते हैं, ये जो x y z a b c d, ये जो भी हम कुछ भी लेना चाहें इंग्लिश के अल्फाबेट में से कुछ भी ले सकते हैं, तो वो हमारा क्या है, वेरिएबल होता है। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हमारी एक चीज निकल के आती है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरा यहाँ पे माइनस का चला जाएगा, वो कैसे जाएगा वो आगे बताऊंगी। तो इसलिए मैं अभी आपको बस इतना पढ़ा रही हूँ। अ वेरिएबल takes on different numerical values, its value is not fixed। x की वैल्यू हमें फिक्स होती तो हम x क्यों लिखते हैं, हम कोई वेरिएबल क्यों लिखते हैं, इससे बढ़िया तो हम उसका नंबर लिख देते हैं। तो हमारी ये जो x की वैल्यू है या x y z कुछ भी कह लो आप, उसकी वैल्यू कोई फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, वो उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम कैसे डिनोट करते हैं, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स की हेल्प से हम उसे डिनोट करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इक्वेशन क्या है, इन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन। ये जो है ये हमारा क्या होता है, इक्वालिटी साइन होता है कि ये जो मतलब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड, आप जैसे बैठे हो ना वहां से देखो कि आप इक्वल्स टू हो, तो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड की वैल्यू की दोनों एकदम इक्वल होगी। आप मेरे हैंड देखो तो देखो एकदम इक्वल होंगी। ठीक है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होंगी। ऐसे ही इक्वालिटी का साइन हमें ये हेल्प करता है कि हमारी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी अगर हम ये वाले नंबर्स को, सिंपल नंबर्स को इक्वल्स टू के इधर उधर लेके जाएं। तो द इक्वालिटी साइन शो दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑफ द साइन, द लेफ्ट हैंड साइड। अगर LHS हम किसे कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। जैसे कि मैंने आपको बताया इक्वल्स टू के लेफ्ट मतलब हमारे जो लेफ्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, LHS। जो इक्वल्स टू के राइट होगा वो हमारा क्या होगा, RHS। ठीक है, LHS एंड RHS, हमारे लेफ्ट LHS, हमारे राइट RHS। ठीक है, जैसे कि मैं अगर इस इक्वेशन में बोलूँ तो हमारी लेफ्ट क्या है, हमारी राइट क्या है, तो हमारा लेफ्ट है 5x + 5 और हमारी राइट क्या है 30। और इक्वालिटी का साइन आपने देख ही लिया है। अब इधर क्या कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं क्या रूल्स आ जाते हैं, कंडीशंस नहीं बोलते हैं, क्या रूल्स आ जाते हैं। रूल्स ये होते हैं, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में, ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट कर लूंगी मैं, इक्वल्स टू के इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में आप मेरा हाथ देखो कि एक हाथ जो राइट वाला होगा उसमें मेरे पास पेंसिल होगी, लेफ्ट वाला मेरे पास खाली होगा। तो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, सिंपल प्लस माइनस में, अगर प्लस में होगा तो वो क्या होगा, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में अगर मेरे पास प्लस में नंबर है तो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में वो माइनस का हो जाएगा। अगर इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का नंबर है तो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जाके वो
प्लस का हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ऐसे मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में, और डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में, ठीक है, ऐसे इंटरचेंज होते हैं कि अगर प्लस का होगा तो यहाँ पे जाके माइनस का, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे माइनस का होगा तो यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पे डिवाइड में, और यहाँ पे अगर डिवाइड में होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में। यही से 4 रूल्स हैं कि हमारे जो हैं क्या होता है कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई हो ना, माइनस का कोई नंबर हो, लेट से 2, तो उधर जाके माइनस का 2 जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ये यहाँ पर बस ये आपको याद रखना है। अगर मैं आप क्वेश्चंस करवाते टाइम भी आपको ये याद ही रहेगा कि अगर प्लस माइनस में तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, लेकिन लेट से यहाँ पे मेरे पास ये आता तो यहाँ पे मैं क्या लेके जाती, माइनस का 2 डिनोमिनेटर में लेके जाती और आंसर मेरा माइनस में आता, ठीक है। इधर कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस में आए या प्लस में, कुछ मैटर नहीं करता, बस आंसर आना है, ठीक है। अब आते हैं इन शॉर्ट, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑफ अ वेरिएबल। हमें कंडीशंस गिवन होती है क्वेश्चन में, उन्हें हमें छांटना होता है, हमें देखना, एनालाइज करना होता है कि हमारे काम की कौन सी चीज है और कौन सी हमारी बेकार की है। देन द कंडीशन इज दैट 2 एक्सप्रेशंस शुड हैव वैल्यू इक्वल, इक्वल वैल्यू, दोनों तरफ इक्वल वैल्यू होती है, तभी हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। नोट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द वैल्यू, दोनों तरफ में से किसी के पास तो x होना चाहिए, मतलब वेरिएबल होना चाहिए, x y z कोई भी हो लेटर अल्फाबेट का, लेकिन होना जरूर चाहिए। We also note a simple and useful property of equation. The equation 4x plus 5 equals to में 65, ये हमारी इक्वेशन है। एंड द सेम ये वाली इक्वेशन क्या कर दिया यहाँ पे, अब आप मेरे को इसका डिफरेंस बताओ कि 4x प्लस 5 इक्वल्स टू में 65 और 65 इक्वल्स टू में 4x प्लस 5 में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम इधर की चीज को उधर लेके जाए थे तो अब क्या करेंगे, इधर की चीज को उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ही तो लेके जाना है, चाहे हमें किधर भी गिवन हो। हमें निकालनी क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। An equation remain the same when the expression on the left and on the right are interchanged. The property is often useful in solving equations. ठीक है, तो हमारा क्या है कि हमारा इधर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो पहले मैं 5 को लेके जाऊंगी, प्लस का है माइनस में हो जाएगा तो 60 आ जाएगा, 65 माइनस 5 60। और जब मैं यहाँ पे x क्या 4 क्या है मल्टीप्लाई बाय x है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 4, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आएगा 4 2 जा 8 होता है तो 4 1 जा 4 एंड क्या हो जाएगा 20, तो 15 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही मेरे को इधर निकालना हो तो देखते हैं 15 आता है या नहीं आता। तो मेरे पास यहाँ पे ये प्लस का है तो ये इधर चला जाएगा तो माइनस का होगा तो 60, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर x की वैल्यू हमारे पास 15 ही आने वाली है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं, अगर चाहे आपको वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड दे या राइट हैंड साइड दे, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि इसमें क्या रूल होगा इसमें क्या रूल होगा, दोनों में ही सेम रूल है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक मैं आपको बस एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, वरना हम एक्सरसाइज में पूरा ही करेंगे कि द सम ऑफ 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है x से और सम किसका हो रहा है 11 का, तो इज हमारे पास क्या आया, इज इक्वल्स टू 32, ठीक है। तो ये क्या बन गई, मेरी एक इक्वेशन बन गई। अब आंसर से चेक करते हैं, तो ये देखो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन क्या होती है, अगर आपको ये आ जाए कि आपको एग्जांपल दे दिए जाए 5 या 2 और आपसे पूछे कि कौन कौन सी इसमें इक्वेशन है और कौन सी नहीं है, तो इक्वेशन कैसी होती है, जो इक्वालिटी का साइन कंटेन करे, दैट मीन्स इक्वल का साइन, और क्या होता है LHS साइड या RHS साइड, दोनों साइड एक में वेरिएबल जरूर होना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास, ठीक है, बस इतना ही, RHS साइड और LHS साइड होनी चाहिए, दोनों में से एक के पास क्या होनी चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और इक्वालिटी का साइन होना चाहिए, और RHS LHS दोनों होनी चाहिए, चाहे 0 हो लेकिन जरूर होनी चाहिए। और अगर हमें आ जाए क्वेश्चन कि क्वेश्चन से हम अपनी इक्वेशन कैसे बनाएं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
जैसे कि ये है कि कन्वर्ट करो अब इसे स्टेटमेंट में। जैसे पहले ये स्टेटमेंट दे रखी थी तो हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, अब इक्वेशन दे रखी है तो स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। तो ये क्या है, टेकिंग वे वाई, अब इधर क्या है x-5 है, तो हम क्या करेंगे कि कोई ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिससे हमारा x फ्रॉम लिखेंगे, सबट्रैक्ट लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे, जिससे हमें पता चलता था कि प्लस हो या माइनस हो, वो चीजें हम लिखेंगे। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस बिटवीन होता है माइनस, ठीक है। जैसे लिख सकते हैं a number the difference between a number and 5 is give us 9, तो हमारा एक क्या होगा, x होगा। और ये क्या है 5p इक्वल्स टू में 20, तो 5 टाइम्स p इज 20, तो ये मेरा क्या आ गया, इसे की वो आ गया एक स्टेटमेंट फॉर्म में आ गया, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, या तो हमें बोले कि आप क्या करो, इधर एक हमने स्टेटमेंट दिए इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करो, या तो इक्वेशन दिया तो उसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमें पूरी एक लाइन दे रखी होगी जिसमें पता नहीं राजू वाजू कोई भी नाम दे सकते हैं, देन उसके बाद उसे हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। उसमें से हमें अपनी कोई अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन या जो कंडीशंस है वो निकालनी होंगी। जैसे कि राजूज फादर एज इज 5 years मोर देन द टाइम्स 3 times राजू। क्या है, राजू के फादर की जो एज है वो 5 गुना ज्यादा है, मतलब 5 प्लस है, और कितने 3 times ऑफ राजूज एज। तो 3 times का मतलब क्या समझ में आया, 3x, और 5 years मोर है तो +5। राजूज फादर एज इज 44 years ओल्ड, सेट अप एन इक्वेशन टू फाइंड राजू एट। तो 44 years दे रखे तो वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड लिख दो, बात खत्म। ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई है, दैट्स इट, खत्म। इसे अगर जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू वो क्या होगी, राजू की एज, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक सिंपल तरीका हो गया। एक्सरसाइज में हम पूरा तरीका देखेंगे कि कैसे बनती है, कैसे हमने लिखने का तरीका देखना है, एवरीथिंग इज डन इन एक्सरसाइज, ठीक है। और अब क्या करते हैं, ये मैंने बता दिया है कि ये सारी लाइंस मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया। अगर आपको पढ़ना हो लाइन बाय लाइन तो आप पढ़ सकते हो, इधर भी वही लिखा होगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और ये रूल्स आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वैसे याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना जब आप इक्वेशंस करोगे ना तो यूं ही याद हो जाते हैं, आगे तक वैसे इक्वेशंस आपके काम आएंगी, ठीक है। तो अभी हम वाइंड अप करते हैं, देन मिलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।